पूरे विश्व में जितना भी ज्ञान, भगवद गीता की इस शिक्षा को जिंदगी में गांठ बांध कर रख लो कि अगर कोई हमारे साथ गलत करता है उसे सहना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। अगर कोई दुख आया है तो उससे डरना नहीं है, बल्कि उसका सामना करके हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि आप जिसमें जितना ज्यादा अपनापन और मोह रखोगे, वही इंसान आपको सबसे ज्यादा रुलाएगा। वास्तविकता में जो श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान आरंभ किया, उसका असली कारण था अर्जुन का मोह। अर्जुन जैसा वीर और बहादुर योद्धा अपने मोह के कारण कमजोर पड़ गया था, अपने आप से ही हारने लगा। पांडवों ने जिंदगी भर दुख ही दुख सहा। उसका एक यह भी बहुत बड़ा कारण था कि उन्हें अपने स्वजनों में बहुत मोह। तो यह गलती सिर्फ उसकी नहीं, आपकी भी है कि आपको किसी से इस कदर जुड़ना ही नहीं चाहिए कि आपको आगे चलकर दर्द सहना पड़े, तकलीफ सहनी पड़े। इसलिए संसार में किसी में भी सुख की वजह मत ढूंढो। अगर किसी को अपने सुख का कारण बनाओगे तो वह आपको दुख जरूर देगा। श्रीमद् भगवत गीता की तीसरी शाय यह है कि जिंदगी में कभी भी इतना नहीं सहना चाहिए कि सामने वाला आपको कमजोर समझ ले और आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको बार बार चोट पहुंचाता रहे। माना कि मूर्खों से बहस करना अच्छा नहीं, हर किसी को जवाब देना अच्छा नहीं, लेकिन हर जगह पर चुप रहना भी आपको जिंदगी में बहुत तकलीफ दे सकता है। चुप सिर्फ इतना रहना चाहिए कि आप वीर दिखो, इतना नहीं कि लोग आपको कमजोर समझने लग जाएं। श्रीमद् भगवद गीता की चौथी शिक्षा यह है कि जो लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, उनका वह गुस्सा, उनका वह क्रोध आखिर में उनको बर्बाद कर देता है। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। सब ऐसे लोगों से डरते रहते हैं कि ना जाने उसको किस बात पर गुस्सा आ जाए। ऐसे ही लोगों के बारे में हम सुनते हैं कि अचानक से हार्ट अटैक आ गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ऐसे लोगों की जिंदगी ही छोटी हो जाती है। ऐसे लोगों को दुनिया मेंटली अनस्टेबल समझती है, शॉर्ट टेम्पर समझती है कि पता नहीं इसको कब क्या हो जाए। इतने हैं। आप अपने मन को ऐसा बनाओ कि उसे किसी की भी आदत ना लगे और आप अपने मन को खुद ही संभाल सको। श्रीमद् भगवद गीता की छठी शिक्षा यह है कि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए या कोई आपका साथ ना दे, आप अकेले पड़ जाओ, तो ऐसे मुश्किल वक्त में ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। निकलने का मार्ग दिखाते हैं, दुखों से पार निकलने की शक्ति देते हैं और कई बार तो न जाने किस रूप में आकर के आपकी सहायता भी कर देते हैं। कई लोग तो हैरान रह जाते हैं कि जब हम तकलीफ में थे, न जाने कौन इंसान आया और आकर के हमारी मदद करके चला गया। जहां हमारे अपनों ने भी हमसे मुंह फेर लिया था, कोई अजनबी आकर के हमारी मदद करके चला गया। वह बहुत प्रसिद्ध है, से सब लोग कहते सुनते रहते हैं, लेकिन उसका अर्थ किसी को समझ नहीं आता कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं है कि जो मन में आए करते जाओ और कहो कि जो होगा देखा जाएगा। अभी तो मजे कर लो। गीता में ही तो लिखा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, फिर चाहे किसी के साथ गलत कर दो। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कर्म करते रहो। दुनिया को देख करके अपने फैसलों को मत बदलो, या दुनिया को देख करके अपने फैसले कभी नहीं लेने चाहिए, बल्कि आप वो करो जो आपको सही लगता है। लोगों को क्या सही लगता है? सर्वधर्मान नामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापे भयो मोक्ष। श्यामी मां सच की, हे अर्जुन, तू सब कुछ छोड़कर को अपना सहारा मानते हैं, उन्हें कभी किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। और जो लोग दुनिया को अपना सहारा बनाते हैं, वह हमेशा बेसहारा हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का सवा उपदेश यह है कि आपका क्या गया, जो आप रोते हो, आप क्या लाए थे, जो आपका हो जाएगा।
तो क्यों दुखी होना, क्यों परेशान होना। इंसान खाली हाथ ही दुनिया में आता है और खाली हाथ ही इस दुनिया से चला जाता है। इसलिए चिंता और दुख को छोड़ के आनंद में जीना सीखो। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां उपदेश यह है कि यो यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव बज्म में। हम श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मुझे मानते हैं उनके लिए मैं वास्तविक हूं, और जो लोग मुझे नहीं मानते उनको कभी मेरी शक्ति का एहसास नहीं होता। कि मुझे सहारा बनाता है तो मैं भी उसको कभी किसी का मोहताज नहीं होने देता। श्रीमद् भगवद गीता की इन 18 शिक्षाओं को जो भी इंसान समझ जाएगा उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। यह 18 शिक्षाएं आपको जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएंगी। बोलो राधे राधे कृष्णा।